तो आरबीआई ने एक बार फिर से एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार जो वैकेंसियों की लाइनें लगा दी है। ये सरकारी नौकरी में अपना किस्मत जो है अगर आप आजमाना चाहते हैं तो ये ग्रेजुएट्स के लिए काफी बड़ा अपडेट निकला है। देखिए, आरबीआई ने असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें टोटल 650 पोस्ट पर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया की आवेदन शुरू हो चुकी है, जिसमें अहमदाबाद से लेकर पूरे अगर बात करें तो साउथ तक ये रीजनल ऑफिस में शामिल अगर हैं तो ये मौका आ चुका है। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, सरकारी बैंक में एक शानदार करियर का प्लान सोच रहे हैं, फिक्स कर लिया है, तो तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रक्रिया एक्टिव हो चुकी है, सारी जानकारी आ चुकी है। यानी कि जो 16 फरवरी 2026 से प्रक्रिया जो शुरू हुई है, इसके लिए डिटेल्स क्या है चलिए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए मेन आपके पास फॉर्म भरने के लिए जो है 8 मार्च 2026 तक आपके पास आखिरी समय है। इस पूरी वैकेंसी की सबसे बड़ी जो खास बात अगर हम कहें तो वो है पूरी ओवरऑल इसका सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि काफी ज्यादा फास्ट होता है और इसके सैलरी भी उतनी ही अट्रैक्टिव होती है। लेकिन क्या आप इसका जो सिलेक्शन है वो मास्टर प्लान को पूरा कर पाएंगे? एलिजिबिलिटी अगर आप जानना चाहते हैं तो वो डिटेल में समझिए। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम एलिजिबिलिटी सारी जानकारियों को करें तो वो डिटेल में समझते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये पूरे देश के ग्रेजुएट्स के लिए काफी अच्छी खुशखबरी तो निकाली है, जिसमें पद की बात करें असिस्टेंट भर्ती 2026 के ये कुल जो है अगर बात करें तो 650 पदों पर आवेदन जारी है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, पटना, जयपुर और लखनऊ जैसे कई 18 बड़े बड़े रीजनल ऑफिसेज में ये फॉर्म भरी जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो आपके लिए मेन फोकसिंग पॉइंट है वो ये है इस पूरी भर्ती का सिलेक्शन और एप्लीकेशन प्रोसेस भी। देखिए, इसके लिए 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है प्रक्रिया, लेकिन आपके पास जो है फॉर्म भरने के लिए भी सिर्फ 8 मार्च 2026 तक ही आखिरी मौका है, तो ये डेट आप नोट भी कर सकते हैं। वहीं आरबीआई ने साफ भी जरूर कहा है पूरी प्रक्रिया को लेकर कि अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही आप ऑफलाइन चूज नहीं कीजिएगा, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। वही इसके बाद अगर एग्जाम की बात करें तो वो भी प्रीलिम्स आपके 11 अप्रैल और साथ ही मेन 7 जून 2026 को होने की पूरी उम्मीद है। इससे आप एक्सपेक्टेड लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम कब होंगे। 20 से लेकर 28 साल तक के जितने भी उम्मीदवार हैं जिनकी एज 1 फरवरी 2026 तक हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यही सरकारी कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी उम्र को चुना जाएगा। अब बात करते हैं कि आपके रिलैक्सेशन आपको किस किस कैटेगरी में किस एज वाइज मिल रहा है। देखिए, ये तो हो गई एलिजिबिलिटी और सारी जानकारी, लेकिन इसके बाद एससी एसटी को 5 साल का मिल रहा है रिलैक्सेशन और ओबीसी को भी 3 साल की जो बढ़िया छूट मिलने जा रही है एज को लेकर, ये भी एक बड़ा नंबर है। इसी के अलावा नेपाल, भूटान और 1962 से पहले जो आए तिब्बतन जो अगर बात करें उम्मीदवार, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उनके लिए भी मौका है। उनके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जरूर हो, ये याद रखिएगा। इस पूरी भर्ती की बात करें, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा हिसाब जो है वो भी बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है आरबीआई ने इस बार, यानी कि इजी मोड रखा गया है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स के साथ अगर ग्रेजुएशन कर ली है, एलिजिबल अपना आपको समझ सकते हैं। आप इसका फॉर्म भी भर सकते हैं और साथ ही बस आपको ध्यान रखने की कई चीजों की जरूरत है, जैसे कि आपको कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज यानी कि जानकारी अच्छी होनी चाहिए। आप जिस भी रीजन में है यानी कि जिस भी धर्म में है, वो भी अप्लाई आप उसी रीजनल वेबसाइट के साथ कर सकते हैं। वहाँ की लोकल भाषा कह लीजिए लैंग्वेज का पूरी पकड़ आपको होनी चाहिए, लिखना बोलना सब। सिलेक्शन भी आपका 3 स्टेजेस में होगा, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा लैंग्वेज आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये 3 आपके मेन एलपीटी समेत टेस्ट रहेंगे। याद रखिए, एलपीटी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें फेल होने पर सीधे बाहर हो जाएंगे आप, यानी कि पूरे ओवरऑल राउंड में अगर पास हो गए और इसमें रह गए तो आप बाहर है। एलपीटी के मार्क्स से आपकी पूरी रणनीति बनाई जाएगी। अप्लाई करने के लिए भी बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आपको बस पैनल ईयर 2025 के लिंक पर जाकर रजिस्टर करना होगा, अपनी डिटेल्स को डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना, उसके बाद फी भर के बस अपना फॉर्म सबमिट कर लेना। देखा जाए तो आरबीआई का फॉर्मूला और बिल्कुल सिलेक्शन से लेकर एलिजिबिलिटी सब कुछ सिंपल है। बेशक सिलेक्शन आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो पूरी प्रक्रिया है वो देखे तो बहुत शॉर्ट रखी गई है। कोई ऐसा लंबा चौड़ा आपसे कुछ भी देखिए एग्जाम को लेकर डॉक्यूमेंटेशन हाई लेवल पर नहीं मांगा है, यानी कि बस आपको अपनी डिटेल्स और अपनी जानकारियों पर पकड़ रखनी है कि क्या आपसे मांगा गया है, किस अनुसार किस सरकारी रूल्स को आप फॉलो करने जा रहे हैं। लेकिन ये जानकारियों के बाद अब आपको अपना फॉर्म फिल करने की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। इससे रिलेटेड और भी जानकारी, एग्जाम्स और बाकी अन्य जानकारियों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश।